Hey, this is Om Prakash. You are watching my YouTube channel Let's Love Physics. Here I am giving my best effort to let you learn physics easily. All the PDF material of the presentations will be shared in the descriptions of the videos. If you have any query related to any topic of this video, please write it in the comment box. Now if you like my videos, please press the like button, subscribe to the channel and press the bell icon so that you will be notified the very first time when the new videos of the physics lectures will be uploaded on the channel. Thank you very much. Another lecture will follow. So now we are going to discuss the third product. It is called the vector product. सबसे पहली बात, अभी तक जो हमने पढ़ा था, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट का तो जो आउटपुट जो था, इसका आउटपुट जो आता था वो क्या आता था? स्केलर आता था। ठीक है, ये क्या दिखाते थे? वेक्टर ए है, दो वेक्टर ए, ये वेक्टर है बी, इनके बीच का डॉट लगाते थे, ये आता था मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी, यहाँ पे cos थीटा, ये होता था। ये स्केलर क्वांटिटी होता था। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज ऑफ द टू वेक्टर A and B is defined, is written as A vector A cross vector B. It is written as A cross B and read as A cross B. दोनों चीज आप देख ही रहे हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, या फिर इसको लिख सकते हैं A cross B is equal to mod of vector A into mod of vector B। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर हम एन कैप लगाते हैं। तो एन कैप क्या है? बेसिकली यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शंस शोइंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन containing वेक्टर A एंड वेक्टर B। ठीक है, जैसे आप यहाँ आपको बहुत सारा केस सब दिखाते हैं। सपोज करिए कि हमारा ये प्लेन में एक वेक्टर है हमारा A, ये आप देख रहे हैं, ये वेक्टर हो गया A, और इधर आपने देखा एक वेक्टर हो गया हमारे पास B। ठीक है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, और इनके आपसी एंगल कितना है? तो थीटा है। तो ये जिस प्लेन का निर्माण कर रहे हैं वो प्लेन क्या है? वो प्लेन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अगर आप गौर से इसको, इस दो वेक्टर को मिलाकर भी आप प्लेन बना सकते हैं। जैसे ये देखिएगा, ये पैरेललोग्राम बना लीजिए, तो ये एक प्लेन बन गया। तो इस प्लेन के नॉर्मल दो डायरेक्शंस हो सकता है, या तो एक डायरेक्शंस ऊपर की ओर होगा या एक डायरेक्शंस नीचे की ओर। किसी भी प्लेन के नॉर्मल दो डायरेक्शन से, या तो ये ऊपर की ओर होगा या तो ये नीचे की ओर होगा। तो ये जो एन कैप का डायरेक्शन जो है, मतलब डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये एन कैप यही बताता है द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड कंटेनिंग बी। इसके परपेंडिकुलर होगा। लेकिन परपेंडिकुलर में भी दो डायरेक्शन होगा, या तो एक आप हो सकता है कि प्लेन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन होगा, तो ये एक डायरेक्शन होगा या ये एक डायरेक्शन होगा। अब डायरेक्शंस हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम लोग लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल्स। राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? वी यूज इट फॉर फिगर आउट द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। वी यूज द राइट हैंड थंब रूल्स। तो इस रूल्स में हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने राइट हैंड थंब या उसको लेते हैं, राइट हैंड थंब को लेते हैं, और राइट हैंड थंब को ले जा करके हम रख देते हैं कहाँ पे? इस पॉइंट ओरिजिन्स पे। हमारा हाथ स्ट्रेच, जो पाल्म है, ये जो हमारा हथेली है वो क्या है? स्ट्रेच्ड है। ठीक है, ये एक है जो फिंगर है वो पॉइंट कर रहा है वेक्टर ए के अलोंग, इस वेक्टर के अलोंग,
एक फिंगर हमारा पॉइंट कर रहा है वेक्टर बी के अलॉन्ग, ये जो वेक्टर है सो, ठीक है। और हमको क्या करना रहेगा इसमें, हम क्या करेंगे कि अपने हाथ को अब कर्ल करेंगे, मतलब अपने मुट्ठी को बांधेंगे, और मुट्ठी को हम लोग ऐसे बांधेंगे कि वेक्टर जो 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 मेरा फिंगर वेक्टर ए के टुवार्ड्स है वो बी की तरफ जाएगा, मतलब वी स्वीप्स टुवार्ड्स द वेक्टर बी। मतलब बांधने का मतलब क्या होगा कि हम मुट्ठी को ऐसे बांधेंगे, मतलब जैसे ऐसे रखा हमने, ठीक है। तो अब जैसे एक वेक्टर मेरा ए की और बी की ओर है, अब हम क्या करेंगे, इसको अपना मुट्ठी को कर्ल करेंगे, बांधेंगे, मुट्ठी बांधेंगे। तो बांधेंगे तो ए शुड मूव टुवार्ड्स द पी, और उसके बाद जो मेरा ये अंगूठा का डायरेक्शन होगा वही ये जो फिंगर, ये जो अंगूठा है थंब डायरेक्शन शोज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। थंब डायरेक्शन राइट हैंड है, याद रखिएगा ये क्या है, तो राइट हैंड थंब डायरेक्शन, एंड थंब डायरेक्शंस shows the direction of cross product, ठीक है। अब जैसे अब ये देखो, अब मैंने कहा ना कि इसमें कर्ल किया, इसने क्या किया, अपनी हथेली को कर्ल किया, ऐसे ले गया, नॉर्मल इधर की ओर हो गया। अब जैसे हम लोग ये तो केस आप देख रहे थे, ये ए क्रॉस बी का केस है। अगर बी क्रॉस ए होगा मतलब क्या है, वेक्टर तो अभी ऐसे ही है, ये मेरा वेक्टर ए जैसा कि पहले था वही वेक्टर है, ये मेरा बी जैसा कि पहले था वही वेक्टर। अब हमको चूंकि राइट हैंड को रख करके हमको बी क्रॉस ए करना है, मतलब क्या है, बी क्रॉस ए मतलब बी, हमारा जो अंगूठी जब मेरा जो मतलब हथेली जब कर्ल होगा तो बी से चलते हुए वो ए की तरफ शिफ्ट करेगा जो है सो। तो इस केसेस में क्या होगा कि आपको जो है ऐसा तभी हो सकता है जब आप अपने अंगूठे को नीचे की ओर रखेंगे। सो ये जो है इस बार इसका डायरेक्शन हो जाएगा माइनस, यहाँ पे इस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए यहाँ पे इसने माइनस यूज कर रखा है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्यों हुआ, क्योंकि इस बार अगर हम लिखते हैं यहाँ पे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इस बार जो मेरा राइट हैंड का पाम है वो स्वीप करेगा। इन दिस केस द राइट हैंड पाम स्वीप्स फ्रॉम बी टुवार्ड्स ए। in this case right hand palm sweeps from B towards A, और इसीलिए थंब क्या होगा मेरा नीचे की ओर पॉइंट करेगा, ठीक है। तो हथेली को ऐसे रखना है कि इस बार बी से ए की तरफ हमारा पाम मूव करेगा, ऐसे करके। यू कैन सी दिस इज ये मैंने रखा हुआ है ऐसे, तो मेरा इस बार ऐसे करके मूव करेगा, मतलब बी से ए की ओर नीचे की ओर जो है सो पॉइंट करेगा। तो सारे जो एग्जाम्पल्स है वो यही शो कर रहे हैं, यहाँ भी वही है, राइट हैंड थंब को लगाया गया है ए प्लस बी को शो करने के लिए कि ये डायरेक्शन है ये वेक्टर ए का है और ये जो डायरेक्शन है वो वेक्टर बी का है, इनके बीच का एंगल थीटा है। हम लोग ए क्रॉस बी कर रहे हैं, मतलब ए को हम लोगों हमारा जो अंगूठा ये जो पाम अपनी जो फिंगर आप देख रहे हैं, इस फिंगर को हमको ऐसे कर्ल करना पड़ेगा, तभी जाके वो ए से बी की तरफ आएगा। तो इसलिए इस केसेस में जब ऐसा करने के लिए आपको जो है अंगूठा ऊपर रखना पड़ेगा। अगर बी से ए की तरफ ले जाना होता तो आपको ऑब्वियस है कि आपको उस डायरेक्शन में कर्ल करना है, तो ये अंगूठा ठीक जैसे इस बंदे ने यहाँ रख रखा है इस ढंग से जो हमको अंगूठा रखना पड़ता है, तो ये नीचे की ओर पॉइंट करते हैं। यही हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब जो मेरा केसेस है वो है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज हमने अभी थोड़ा देर पहले देखा ना कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो इस केसेस में जो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, यहाँ पे साइन थीटा और ये एन कैप होगा। और इस केसेस में ये जो है वो क्या होगा, अगर आप बी क्रॉस ए करते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए करते हैं तो ये भी वही होगा कि मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे n1 कैप ले लो
और ये क्या हो जाएगा N2 कैप। और अभी अभी हमने बैक स्लाइड में देखा है कि जब आप A क्रॉस B करते हैं तो हमारा पाम को जो है, मतलब जो हमारी उंगलियां जो हैं वो A से B की तरफ स्वीप करती है, ठीक है, A से B की तरफ स्वीप करती है। तो इस स्वीप करने के लिए हमारा अंगूठा ऊपर की ओर होना चाहिए, और जब B से A की तरफ ले जाते हैं तो अंगूठा नीचे की तरफ होता है। तो ऑब्वियस है कि हमारा जो यूनिट वेक्टर जो ये जो देख रहे हैं आप, यूनिट वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को शो करता है, तो हम लिख सकते हैं कि N1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ N2 हो जाएगा, और इसीलिए हम लिख सकते हैं सो A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A। तो ये क्या बताता है, ये एंटी कम्यूटेटिव लॉ हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट्स आर नॉट कम्यूटेटिव, एंटी कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट does not follow commutative law, लेकिन डॉट प्रोडक्ट ऐसा करता है। डॉट प्रोडक्ट में तो आप लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, डॉट प्रोडक्ट तो करता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू पैरेलल वेक्टर, ठीक है, या एंटी पैरेलल वेक्टर। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। इसका मतलब दे आर लिनियरली डिपेंडेंट। मतलब वेक्टर यदि मान लीजिए ए है, ठीक है, और ए यदि मान लीजिए कि ये है वेक्टर A1, वेक्टर A2 कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं, वेक्टर A1 इंटू आई जोड़ वेक्टर A2 इंटू जे जोड़। ये सब क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए हम इसको अब ये इसके यहाँ पे बताने जा रहे हैं। और वेक्टर बी है, मान लीजिए कि B1 इंटू आई या B2 इंटू जे या B3 इंटू के। तो ये आपस में अगर लिनियरली डिपेंडेंट होंगे तो ये पैरेलल होंगे। पैरेलल इफ दे आर लिनियरली डिपेंडेंट, दे आर LINE लिनियरली डिपेंडेंट होंगे तो क्या होगा, ये पैरेलल होंगे। या फिर A1 बाई B1 इज इक्वल टू A2 बाई B2 इज इक्वल टू A3 बाई B3 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट M। तो इसका मतलब है कि A1 B1 पैरेलल है। A1 मतलब वेक्टर A वेक्टर B क्या है, तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो इनका जो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे पैरेलल वेक्टर या एंटी पैरेलल का, वो जीरो क्यों हो जाएगा? वो जीरो इसलिए होगा क्योंकि इसलिए होगा, बताते हैं। हम जानते हैं कि भैया वेक्टर ए अक्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू यहाँ पे ए बी साइन थीटा होता है जब इसका मोड निकालते हैं। तो थीटा जब 0 या 180 डिग्री होगा तो ऑब्वियस है कि ए क्रॉस बी जो है वो 0 हो जाएगा, क्या, ठीक है। तो ए क्रॉस बी 0। तो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज हम लोग उसमें बताना भूल गए थे कि यदि मान लीजिए कि वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, ठीक है। इनके बीच एंगल जो बनता है ये थीटा है, और एक बड़ा वाला एंगल ये बनता है, ये 360 डिग्री माइनस थीटा है। तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए ये छोटा वाला एंगल ही कंसीडर करेंगे, बड़ा वाला एंगल जो है सो वी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट। ये पहले भी हम लोग जान चुके इस चीज को। अब आते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये तो नेचुरली ये डॉट प्रोडक्ट भी फॉलो करता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी फॉलो करता है इसको, एसोसिएटिव लॉ को। ये इसमें कुछ खास नहीं है, ए को बी से कर दिया, ए को सी से कर दिया। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये 3 एक्सिस, ये आपको हमेशा यूज होने वाला है, कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। पूरे के पूरे फिजिक्स जर्नी आपको इसके साथ बितानी पड़ेगी। एक्स डायरेक्शंस में यूनिट वेक्टर आई, वाई डायरेक्शंस में यूनिट वेक्टर जे,
और z डायरेक्शंस में जो मेरा यूनिट वेक्टर है ये। तो ये जनाब कह रहे हैं कि जब i और j का हम लोग लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, i इंटू जे, यहाँ पे एक सॉरी गलती है, k होना चाहिए, j इंटू के, i होना चाहिए, k इंटू जे होना चाहिए। इनका कहना ये है कि जब भी आप दो परपेंडिकुलर, सबसे पहले तो ये चीज जान जाइए कि यहाँ हम लोग जो जानते हैं कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा n कैप, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो जब हमने कहा कि वेक्टर i क्रॉस ऑफ वेक्टर j, तो मॉड ऑफ i मॉड ऑफ j साइन थीटा n कैप, ये हो गया मेरा मॉड ऑफ i। क्या यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चा, 1 होगा। फिर यहाँ मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये भी 1 होगा। ये साइन थीटा है, दोनों के बीच का एंगल यूनिट वेक्टर में क्या होता है, थीटा 90 डिग्री होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो गया, एन कैप हो गया, ठीक है। और आई और जे हम लोग खुद जानते हैं कि आई जे एन कैप म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो दो डायरेक्शन एन कैप मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एन कैप के कैप हो गया। के ही एक ऐसा वेक्टर है जो इस आई जे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अब जैसे हमने कहा पहले भी आपको इस चीज के बारे में कहा हुआ है कि ये जो के कैप आपने लिख दिया फटाक से ही, ऐसे आप नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी नॉर्मल जो है ये या तो के कैप हो सकता है या माइनस के कैप हो सकता है, दो चीज हो सकता है, या तो ये के कैप होगा या माइनस के कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, इसको के कैप को क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, या ये माइनस जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये दो चीज हो सकता है। अब ये जो है निर्भर करता है कि आपका ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट एक्सिस है या लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट एक्सिस है। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यूनिट वेक्टर का, तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये मैंने यहाँ लिख दिया आई, ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने जे, यहाँ लिख दिया हमने के, ठीक है। अब अगर हम ऐसे मूव करते हैं तो सारा क्रॉस प्रोडक्ट मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस को बोलेंगे हम लोग राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट एक्सिस, नेट एक्सिस। मतलब क्या कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, को ये कंसेप्ट को फॉलो करें। और उसके बाद जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, ये अगर ऐसे फॉलो करता है, या के क्रॉस आई इज इक्वल टू यहाँ पे जे, तो ये राइट हैंडेड है। और यदि आप इधर गए और यही चीज अगर आपने ये आई जे और यहाँ पे के है, और यदि आप ऐसे मूव कर गए तो सारे क्रॉस प्रोडक्ट निगेटिव आएंगे, इसको हम लेफ्ट हैंडेड एक्सिस बोलेंगे। तो ये क्या है, आई राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो इसीलिए हमने कहा कि आई क्रॉस जे क्रॉस के, ये मेरा, ठीक है। अब आता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ रेक्टेंगुलर वेक्टर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हमको स्केलर प्रोडक्ट में भी पढ़ानी चाहिए थी आपको। चलिए यहाँ देखते हैं, दो वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का जब हम वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो क्या होता है। जैसे देखते हैं यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है हमारे पास ए, और इसका तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अलोंग द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन जो है वो a1 या ax कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ax इंटू यहाँ पे आई कैप, या कंपोनेंट तो लिखे तो मैग्नीट्यूड होता है, इसके साथ यूनिट वेक्टर लगा दिया आई कैप, जो ए वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है इंटू जे कैप, और जोड़ यहाँ पे तो ए जेड इंटू यहाँ पे जे कैप लिखा, वेक्टर ए हो गया। और दूसरा वेक्टर है हमारे पास वेक्टर बी, जो है आपको बी एक्स इंटू आई कैप, जो बी वाई इंटू जे कैप, और बी वाई
एंड बी जेड इंटू यहाँ पे के कैप। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं ए वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस बी मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं सारे कंपोनेंट को, ए एक्स इंटू आई कैप जोड़ ए वाई इंटू जे कैप जोड़ ए जेड इंटू के कैप। और यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट तो करेंगे ही, यहाँ पे बी का सारा कंपोनेंट लिखा गया, आई कैप बी वाई इंटू जे कैप और यहाँ पे बी जेड इंटू के कैप। सारे कंपोनेंट हमने लिख डाले। हम लोग सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ले लेते सारे कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो आपका डिस्ट्रीब्यूट करना है जो है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए एक्स इंटू आई कैप क्रॉस बी एक्स इंटू आई कैप। ठीक है, फिर जोड़ ए एक्स इंटू आई कैप क्रॉस बी वाई इंटू जे कैप जोड़ ए एक्स इंटू आई कैप जोड़ बी जेड इंटू यहाँ पे के कैप। सॉरी यहाँ पे ये क्रॉस नहीं लगेगा, इसको हमने सारे से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम चलेंगे, ये जो पोर्शन है ये अब सारे से मल्टीप्लाई होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ए वाई इंटू जे कैप और क्रॉस बी एक्स इंटू आई कैप जोड़ ए वाई इंटू जे कैप क्रॉस बी वाई इंटू यहाँ पे जे कैप। ठीक है, फिर प्लस अब ये लास्ट वाले से होगा तो ए वाई इंटू जे कैप और बी जेड इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी जेड इंटू यहाँ पे बी जेड इंटू के कैप। फिर प्लस अब ये जाएगा इसमें ए जेड इंटू के कैप क्रॉस बी एक्स इंटू आई कैप जोड़ ए जेड इंटू के कैप और क्रॉस बी वाई इंटू जे कैप। फिर प्लस ए जेड इंटू के कैप क्रॉस बी जेड इंटू के कैप। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज जान लें या ये रिकॉल कर लेते हैं। लेट अस रिकॉल सम प्रॉपर्टी कि यदि मेरा वेक्टर आई है, यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर आई या फिर यूनिट वेक्टर जे क्रॉस यूनिट वेक्टर जे या फिर यूनिट वेक्टर के क्रॉस यूनिट वेक्टर के, तो इनके बीच आई और आई के बीच का एंगल 0 है। और चूंकि हम जानते हैं कि हम ए बी साइन थीटा थीटा एंगल लगता है तो 0 पे क्या होगा, सारा 0 हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर को जब खुद के साथ प्रोजेक्ट करते हैं तो वो 0 आता है। ठीक है, तो अब ऐसे केसेस को हम एलिमिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, आप एक चीज जान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स इंटू आई कैप बी एक्स इंटू आई कैप, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या हम खुद ही लिख देते हैं इसको, आपको उसमें बदल करने की जरूरत नहीं है। ए एक्स इंटू बी एक्स और यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर, ये तो मैग्नीट्यूड पार्ट बाहर निकालिए और यहाँ पे लिख लेते हैं वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई। ठीक है, जोड़ यहाँ पे निकाल लीजिए, यहाँ से ए एक्स इंटू बी वाई वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे, फिर जोड़ ए एक्स इंटू बी जेड वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के प्लस ए वाई इंटू बी एक्स वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई, फिर जो ए वाई इंटू बी वाई वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे प्लस ए वाई इंटू बी जेड वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के जोड़ ए जेड इंटू बी एक्स और वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई और जोड़ ए जेड इंटू बी वाई वेक्टर के क्रॉस वेक्टर जेड। मैग्नीट्यूड को हमने अलग कर लिया है और वेक्टर को साथ कर दिया है, ए जेड इंटू बी जेड वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये 0 हो जाएगा, तो जहां भी है उस पार्ट को आप 0 कर दीजिए। आई क्रॉस आई 0 हो गया,
तो ये पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। फिर आइए यहाँ आई 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 आई, फिर यहाँ पे जे, ये पार्ट पूरा 0 हो गया क्योंकि सेम वेक्टर को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये भी 0 हो गया, यहाँ हमने इसको 0 कर दिया। फिर आइए और ये जो पार्ट है ये भी पार्ट मेरा 0 हो गया। ठीक है, अब सारे पार्ट तो इधर 0 हो गए। अब बच्चा आई क्रॉस जे, हमने आपको सिंपल सा एक नियम बताया है, आप एक सर्किल लो, जैसे हमने एक सर्किल यहाँ ले लिया। अब आई जगह के बारे में हमने कह रहे थे कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए आई है, यहाँ मान लीजिए आपका जे है और यहाँ मान लीजिए के है। अब यदि इस डायरेक्शन में हम लोग क्रॉस करते हैं तो सब पॉजिटिव होगा, और यदि इस डायरेक्शन में हम लोग क्रॉस करते हैं तो सारा निगेटिव हो जाता है। अब जैसे देखिए आई क्रॉस जे है, आई को इसने जे से मल्टीप्लाई किया है तो ये के आएगा, तो आप लिख देंगे यहाँ से ax by, यहाँ पे के। फिर आई क्रॉस के है, आई को इसने के से मल्टीप्लाई किया, देखिए यहाँ से यहाँ क्या है, आई को के से किया मतलब रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया मतलब माइनस हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग माइनस az bx, और के को आई से यहाँ पे जे का। फिर के को जे से किया इसने, तो यहाँ से देखिए के है और जे फिर रिवर्स जा रहा है तो फिर माइनस हो गया, तो माइनस यहाँ पे आई को जे से किया, इसके बाद आई को के से किया, आई को जे से, आई को जे से, फिर आई को के से, तो इधर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसने लिखा यहाँ से कि जब आई को जे से किए तो के हो गए, और जब आई को हमने के से किए तो फिर जे होना होगा, ये प्लस जे ही होगा, सॉरी ये प्लस ही होगा, यहाँ पे आई को कैसे किया, तो फिर जे को आई से मल्टीप्लाई कर रहा थी, अपोजिट मूव किया, अपोजिट मूव किया तो माइनस यहाँ पे, तो ए वाई बी एक्स, और जे को आई से किया तो यहाँ पे मेकअप लगा दिया। अब उसके बाद फिर जे को इसने के से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से देखिएगा जे को जब के से करेगा तो क्या होगा, ये आप ऐसे मूव करें पॉजिटिव ऐसे मूव करें तो आई होगा, जे को कैसे मूव किया आई हो गया, तो प्लस यहाँ पे ए वाई बी जेड इंटू यहाँ पे आई हो गया। फिर के को आई से किया, के को आई से किया फिर पॉजिटिव हो गया, तो प्लस यहाँ पे ए जेड बी एक्स इंटू यहाँ पे आई, के को आई से किया तो जे कैप हो गया, जे कैप हो गया, और फिर यहाँ पे इसको किया तो प्लस के को जैसे रिवर्स गया तो माइनस ए जेड बी वाई इंटू यहाँ पे आई कैप। तो ये जो बड़ा सा जो आपको रिजल्ट आया है ये एक्चुअली में क्या होता है, मैट्रिक्स फॉर्म्स में होता है, ये आई, ये जे, ये के, यहाँ पे ax, यहाँ पे bx, यहाँ पे cx, ax ay और az, और यहाँ पे bx by bz। इस मैट्रिक्स का जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जो होगा यही हो जाएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b हो जाता है। ये सारा चीज इसी को दिखाने के लिए जो किया गया था। बेसिकली दिस रिजल्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स। जैसे आपको यहाँ इस क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चंस में कह रहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। हम लोग जानते हैं क्या चीज़ है कि वेक्टर ए को जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं बी के साथ तो हमारे पास एक वेक्टर सी आता है, और वेक्टर सी जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो कहीं ना कहीं हमको इसने कहा है कि भैया आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब आपको ये क्या कह रहा है कि 2i प्लस 3j प्लस k, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप i माइनस j और प्लस k निकालिए। या तो मैट्रिक्स बना के मल्टीप्लाई कर लो यार, या नहीं तो इसको 1 बाय 1 जैसे हमने पहले किया है वैसा करो। तो पहले वाला तो आप देख लिए वो कैसे करना है, ठीक है। फॉर्मूला वही याद रखना कि 2 सर्किल होता है, बना लो, एक सर्किल इसको बना लो, एक सर्किल यहाँ बना लो, ठीक है।
यहाँ राइट हैंडेड के हिसाब से लिखोगे तो आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे के लिखना, ठीक है। अब आई को यदि जे से मल्टीप्लाई, इससे सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो ये सब पॉजिटिव आएगा। आई को जे से किया तो ये आया, जे को के से किया तो आई, के को आई से किया तो यहाँ पे जे आया। और अगर यही चीज आप उल्टा करोगे, आई जे और के, आई को के से किया तो माइनस ऑफ जे आया, के को जे से किया तो माइनस ऑफ आई आया, जे को आई से किया, ऐसे मूव किया तो माइनस ऑफ के कैप आया। इसमें सब माइनस हो जाता है। तो एक तो ये फॉर्मूला है, सबको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दो या मैट्रिक्स फॉर्म्स में तोड़ दो। मैट्रिक्स में तोड़ोगे तो क्या होगा, ऐसे लगाओ, यहाँ पे लिखो आई, यहाँ पे लिखो जे, यहाँ पे लिखो के। अब इसका पहला कंपोनेंट लिख दो, 2 3 1, इसका कंपोनेंट क्या है 1 -1, यहाँ पे। अब इसको मैट्रिक्स पे तोड़ना है, हमने लिया आई कैप। अब ये बात बचा यहाँ पे 3 और प्लस यहाँ पे, तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस हो गया तो ये +1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस जे, बी वाला कंपोनेंट पे माइनस लिया जाता है और फिर जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 -1, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे तो के ले लो और ये ले लो तो -2 और माइनस ऑफ यहाँ पे 3 आ गया। ये हो जाएगा 4i माइनस तो जे और -5k। यही जो है क्या है, ए क्रॉस वेक्टर बी है। तो दिस इज द वेक्टर, this is the vector perpendicular to both A and B. So this vector will be perpendicular to vector A and vector B. आप इसको इंडिविजुअली भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, इट विल टेक टाइम, बट जब अगर आपको मैट्रिक्स आता है तो मैट्रिक्स के लिए आपको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि जैसे मैट्रिक्स में कैसे रिजल्टेंट होता है। अब मान लीजिए ये A1 हो गया, मतलब ये वेक्टर I मान लो, I वेक्टर I है, J है और K है। अब दो वेक्टर का कंपोनेंट लिखो यहाँ पे, मान लो कि I J K तो लिख लिया, मान लो A1 A2 और ये A3, B1 B2 और ये B3। स्पेसी का हम पोजीशन कम करते हैं, आगे स्पेस है क्या, कंडीशन फॉर द पैरेलल, ठीक है आगे ले लेंगे। तो ये इस अभी हम पुराना जो मैट्रिक्स फॉर्म्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर कंडीशन फॉर द पैरेलल एंटी पैरेलल की बात करते हैं, ठीक है। तो बस पहले मैट्रिक्स को समझ लो जरा सा, मैट्रिक्स का फॉर्मूला ये पहले तो तुम आई जे और के लिख लेना, ठीक है। जो दो वेक्टर कंपोनेंट है जैसे A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, B3, ये जो होता है ये बेसिकली क्या है, यही ना है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। वेक्टर A जो है ये आपका है A1 इंटू आई कैप जोड़ A2 इंटू यहाँ पे J कैप जोड़ A3 इंटू यहाँ पे K कैप, और वेक्टर B क्या है आपका B1 इंटू आई कैप जोड़ B2 इंटू J कैप जोड़ B3 इंटू K कैप। तो इसको जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये मेरा मैट्रिक्स फॉर्मेट में आता है। सारा कंपोनेंट हमने लिख डाला, ये जो है इसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट का कंपोनेंट। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे वेक्टर I लिखेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा A2 इंटू B3, A2 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B2, फिर माइनस ऑफ वेक्टर J लिखेंगे। अब A1 इंटू B3, A1 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B1, अब प्लस यहाँ पे फिर वेक्टर K कैप, ये कैप लोगे तो यहाँ से जो है ना ये छोटा वाला को मल्टीप्लाई इसको लोगे तो ये K कैप अब हो जाएगा A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। यही है इसका फॉर्मूला। मेरा पर्पस था कि हम आपको फॉर्मूला बता दें मैट्रिक्स का।
जो आप अप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, ये सबसे इजी बना देता है मैनेजमेंट जो है सोर्स का। अब आ जाइए कंडीशंस फॉर द पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो भैया कंडीशंस क्या होगा? अब एक चीज बताओ हमको कि अभी जो हमने तुम पढ़े हो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में, कि जैसे वेक्टर ए है क्रॉस ऑफ वेक्टर बी है, तो क्या पढ़ा तुमने? मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे एन के। ठीक है, यही ना क्रॉस प्रोडक्ट का अभी डेफिनेशन अभी तक जो पढ़े हैं। अब यदि पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री फॉर पैरेलल और एंटी पैरेलल, और इसीलिए साइन थीटा क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 0, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि कंडीशन फॉर पैरेलल ऑब्लिक एंटी पैरेलल इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। यदि कंपोनेंट फॉर्म में है तो इनका डिटर्मिनेंट जो है आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3, इनका जो डिटर्मिनेंट है अगर 0 है तो यही कंडीशंस ऑफ पैरेलल या एंटी पैरेलल बन जाता है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच।